channel. So in this video we are going to discuss about hypercharge. हाइपरचार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँ. सबसे पहले हाइपरचार्ज की डेफिनेशन ये होती है कि हाइपरचार्ज इज डिफाइंड एज ट्वाइस ऑफ एवरेज चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ ग्रुप. कि हाइपरचार्ज अगर कोई पार्टिकल है किसी ग्रुप का, उसके चार्जेस का अगर एवरेज करें तो उसका ट्वाइस हाइपरचार्ज होता है. अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ आपको. जैसे न्यूक्लियन वाले ग्रुप के केस में क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है. एंड क्यू एवरेज चार्ज कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो, और उसका एवरेज डिवाइड बाय 2. तो हमारे पास एवरेज चार्ज कितना आ गया? हाफ. अब हमने हाइपर चार्ज की डेफिनेशन की थी, क्या होता है ये? 2 ऑफ एवरेज चार्ज. तो इसका जब हमने एवरेज चार्ज किया तो हमारे पास हाइपर चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? 1. ऐसे ही अगर हम इसको और कोई पेयर्स के लिए करें, जैसे कि हमारे पास के पॉजिटिव और के नेगेटिव या फिर के नॉट पेयर ऑफ पार्टिकल्स के लिए करना है, इनके लिए हाइपर चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इनका फिर क्या हो किया? 1 + 0 डिवाइड बाई 2 हाफ एंड y इज इक्वल टू 2 क्यू. फिर क्या आ जाएगा? 2.5 विच इज इक्वल टू +1. तो इस तरीके से हम हाइपर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका एक और मेथड है कैलकुलेट करने का, जिसमें हाइपर चार्ज की वैल्यू होती है 2 इज इक्वल टू क्यू माइनस I3. अब इस फॉर्मूले को करने के लिए हमें एक तो उसका चार्ज पता होना चाहिए कि उसमें चार्ज क्या है, और एक क्या पता होना चाहिए उसका आइसोस्पिन क्या है. जैसे कि अगर हमने प्रोटॉन के लिए निकालना है सपोज, तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1, पॉजिटिव 1. एंड आइसोस्पिन, जैसे कि मैंने आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की आइसोस्पिन कैलकुलेट कराई थी, ये मैंने बताया था प्रोटॉन का है. एंड ये आइसोस्पिन किसकी है? न्यूट्रॉन की. न्यूट्रॉन की नेगेटिव होती है, प्रोटॉन की पॉजिटिव होती है. तो हमने इस वैल्यू को जब पुट की, y इज इक्वल टू 2, चार्ज कितना है? पॉजिटिव 1. एंड आइसोस्पिन कितना है प्रोटॉन का? हाफ. वी पुट इट हाफ. देन हमारे पास क्या आया? 2 हाफ विच इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब प्रोटॉन का हाइपर चार्ज क्या होता है? 1. अब हमने जैसे कि न्यूट्रॉन के केस में करना है, तो इसको कैसे करेंगे? न्यूट्रॉन में हमें पता है क्या होता है? जीरो, कोई चार्ज ही नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर. एंड आइसोस्पिन जैसे कि हमने कैलकुलेट की थी, कितनी होती है? -हाफ. तो y इज इक्वल टू 2 0 माइनस I3 कितना है? -हाफ. तो ये पॉजिटिव बन गया, एंड विच इज इक्वल टू +1. तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हाइपर चार्ज क्या होता है? +1. तो गाइस इस तरीके से हम या तो ये वाला मेथड यूज़ कर लें, इससे हम हाइपर चार्ज निकाल सकते हैं, या फिर इस वाले मेथड से. ओके. अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे स्ट्रेंजनेस. स्ट्रेंजनेस कैसे कैलकुलेट करनी है इसके बारे में करेंगे. स्ट्रेंजनेस के बारे में गेलमान निशिजिमा ने कहा था. कुछ स्ट्रेंज पार्टिकल्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे, विच आर के मेजोन्स, लैम्डा, सिग्मा एंड जाई हाइपरॉन्स. इनको हम स्ट्रेंज पार्टिकल्स की कैटेगरी में उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था कि ये सारे स्ट्रेंज पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो गाइस स्ट्रेंजनेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू वाई माइनस बी. अगर हमें किसी पार्टिकल का हाइपर चार्ज एंड बैरियर नंबर पता है तो हम उसका स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट कर सकते हैं. अनदर फॉर्मूला विच इज इंट्रोड्यूस्ड इज, जैसे कि हमें पता है y क्या होता है? 2q माइनस I3. हमने पीछे किया था. इस वैल्यू को पुट करो, देन हमारे पास आ गया 2q माइनस I3 माइनस b. सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला जो ऊपर से ही ड्राइव हुआ है. अगर हम इस वाले केस में भी 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा b/2. सो गैस अगर स्ट्रेंजनेस निकाले हो, हमें उसका चार्ज पता होना चाहिए, आइसोस्पिन पता होना चाहिए और बैरियर नंबर पता होना चाहिए, तो हम उसकी स्ट्रेंजनेस निकाल सकते हैं. अब स्ट्रेंजनेस से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं. अब हम स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट करेंगे फॉर प्रोटॉन. जैसे कि हमें पता है प्रोटॉन में आइसोस्पिन की वैल्यू क्या होती है? हाफ. एंड जैसे कि हमें पता है चार्ज क्या होता है उसके पास? +1. एंड जैसे कि हमें पता है
प्रोटॉन वी क्या होता है, बैरियन फैमिली में आता है। दिस इज द बैरियन फैमिली, न्यूक्लियन और हाइड्रोन्स। तो इसका मतलब इसका बैरियन नंबर क्या होगा, +1। तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले में ये सारा पुट कर देंगे, चार्ज 1 -12 तो ये मिलके -1 बन जाएगा। एंड हमारे प्रोटॉन के लिए स्ट्रेंजनेस क्या आ गई, 0। अब हम इसको कैलकुलेट करने लगे हैं फॉर के पॉजिटिव मेसोन। मेसोन जैसे कि हमें पता है 3 टाइप्स के होते हैं, सॉरी 2 टाइप्स के होते हैं, के पॉजिटिव एंड के नॉट। तो अब हम के पॉजिटिव के लिए करेंगे। जैसे कि के पॉजिटिव में हमें चार्ज दिख ही रहा है, कौन सा है, पॉजिटिव। आइसोस्पिन जैसे कि हमने कैलकुलेट की थी पीछे, इसके लिए I3 आई थिंक हाफ ही होता है। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके भी बताती हूँ। चलो इसको एक बार हाइपरचार्ज एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए भी हमने के पॉजिटिव का आइसोस्पिन कैलकुलेट नहीं किया था, एक बार मैं आपको करवा देती हूँ कैलकुलेट। जैसे कि हमें पता है के पॉजिटिव और के नॉट 2 ही टाइप के हैं। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 2i+1, जिससे i की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हाफ। i की वैल्यू हाफ आ गई। जैसे कि फॉर्मूला था हमारे पास i3 का i-1, हाफ -1 क्या आ गया, -हाफ। तो के पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, हाफ, एंड के नोट की वैल्यू क्या है, -हाफ। तो इससे हमें i3 की वैल्यू कितनी है, आ गई हाफ। एंड आफ्टर डैट वी आर बैरियन की वैल्यू कितनी होगी, जैसे कि हमें पता है कि जो के पॉजिटिव है वो भी बैरियन फैमिली के अंडर नहीं आता। बैरियन फैमिली के अंडर न्यूक्लियन और हाइड्रोजन आते हैं, मेसोन्स नहीं आते हैं। तो इसका मतलब इसका बैरियन नंबर क्या होगा, 0। अब हम इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, S=2, चार्ज कितना है 1, I3 कितना निकाला हमने, हाफ, बैरियन 0, एंड 1 - हाफ हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू 1। तो के पॉजिटिव के केस में स्ट्रेंजनेस की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर एक और चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि हमारे पास स्ट्रेंजनेस की वैल्यू 0 होती है, is 0 for all particles except strange particles। स्ट्रेंज पार्टिकल्स को छोड़ के हमारे पास स्ट्रेंजनेस की वैल्यू बाकी सारे पार्टिकल्स के लिए क्या आती है, 0। एंड जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं इनके लिए -1, +1 या -2 कुछ भी आ सकती है। सो गाइस इस फॉर्मूले से हम स्ट्रेंजनेस को कैलकुलेट करेंगे। और एक बार मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि इस स्ट्रेंजनेस को निकालने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट में मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिटेल्स में बताया कितने टाइप्स के होते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा आप ये आइसोस्पिन वगैरह कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बैरियन नंबर, लेप्टोन नंबर और आइसोस्पिन कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में बताया था। और एंड दिस थर्ड वीडियो में मैं आपको हाइपरचार्ज और स्ट्रेंजनेस बता रही हूँ। सो गाइस इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।